ऐसे हालात बना दिए तुमने कि मैं कलर भी चेंज नहीं कर पा रहा। अब मैंने कर दिया तो भी बोलोगे। तू समझ भाई, मैं चेंज नहीं कर सकता कलर को। समझ। चलिए, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हमारा चैप्टर है सर। ये कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का आता है। और आसान चैप्टर है, ऐसा नहीं है आपको दिक्कत देगा चैप्टर, लेकिन मुद्दे की बात समझते हैं। आपने फाउंडेशन लेवल पे, याद है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ लिया था। तो मैं ना थोड़ा सा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का भी बेस डिस्कस करूंगा, और उसके बाद आपके साथ आऊंगा जी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है बच्चे? सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए डिबेंचर्स होते क्या हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल बना देता हूँ, आप इसके नीचे ऐसे ही बना सकते हो। मान लो एक कंपनी है, और इस कंपनी को बेटा पैसे की जरूरत है, कंपनी नीड फंड्स। और बच्चे, अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है तो कंपनी किसके पास जा सकती है? पब्लिक के पास। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि कंपनी शेयर्स भी इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर्स। कंपनी बैंक से लोन भी ले सकती है, प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकती है। बट मुद्दे की बात ये है, कंपनी क्या इशू करेगी बेटा इस चैप्टर में? डिबेंचर्स। तो आप जरा डिबेंचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स समझिएगा। मान लो बेटा कंपनी को कितने रुपए की जरूरत है? 12 लाख की। और मैं, अब आप डेवलप्ड बच्चे हो, ऐसा नहीं है कि नहीं पता आपको। मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक डिबेंचर की पार वैल्यू है 10, और इस डिबेंचर का इशू प्राइस है 12। क्या आप मुझे बता सकते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो कि कंपनी को इशू करने होंगे? हम्म। क्या आप बता सकते हैं? हर्ष और जनक, तुम्हारा ग्रुप 2 ले रहे हो तुम? हाँ। पर ये ग्रुप 2 में है, तो सुनना हो तो सुन ही सकते हो। वैसे समझ रहे हो इशू ऑफ डिबेंचर जो है? अभी तो नहीं ले रहे ना, वैसे ग्रुप 2 का तो नहीं चल रहा ना। ठीक है, मुझे बताइए नंबर ऑफ डिबेंचर्स। सर कितने पैसे की जरूरत है? 12 लाख। और एक डिबेंचर बेचने पे कितना मिलेगा बेटा? 60। एक डिबेंचर बेचने पे कितना पैसा मिलेगा? 12 रुपए मिलेगा। डिवाइड किससे करूं? 10 से करूं, 12 से करूं? 10 से। तो इसका मतलब मैं कितने डिबेंचर इशू करूंगा? 1,20,000। तो जब मैं 1,20,000 इशू करूंगा तो मेरे को कितने रुपए मिलेंगे बेटा? 14,40,000। मतलब कंपनी को कहा, ओ माय गॉड, ये तो ज्यादा पैसे रेस कर लिया मैंने। ऐसे थोड़ा ना होता है बेटा। मैंने तुमको क्या बोला है? तुमको कितने पैसे की जरूरत है? 12 लाख की। तो उस हिसाब से बताओ ना मेरे को, कितने एक डिबेंचर अगर दूंगा तो 12 रुपए मिलेंगे। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो ये बात तो आपको समझ आनी चाहिए ना। 1 लाख डिबेंचर्स इशू करोगे आप, ऐसे थोड़ा ना जो पार वैल्यू है बस उससे डिवाइड कर दिया। अगर तुम 1 लाख इशू करोगे, मेरे को बताओ एक डिबेंचर के कितने मिल रहा है? 12 रुपए। तो टोटल कितने आ जाएंगे? 12 लाख। तो जस्टिफाई नहीं हो रही बात? क्यों जी, सही बोल रहा हूँ? मुद्दे की बात ये है, डिबेंचर्स होता क्या है? इट इज अ बोरोइंग्स ऑफ कंपनी। क्या मैं कह सकता हूँ ये बोरोइंग्स है? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कंपनी को एनुअली या हाफ ईयरली, डिपेंड करता है, इसको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। क्योंकि डिबेंचर्स के ऊपर क्या होता है बेटा? इंटरेस्ट। क्योंकि डिबेंचर इज जस्ट लाइक लोन। ठीक है। तो मान के चल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर annum है। आप मुझे बता दीजिए 1 साल बाद मेरे को कितने रुपए का इंटरेस्ट पे करना है? जो भी है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? बिल्कुल सही। देखो,
नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, पार वैल्यू कितनी है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पार वैल्यू, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 1,20,000। सो आप ये कह सकते हैं इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन, सही बोल रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, ये जो डिबेंचर होल्डर है, ये जो पब्लिक है, इस पब्लिक को मैं डिबेंचर होल्डर बोल सकता हूं? बिल्कुल सर, जो डिबेंचर, जो पब्लिक जिसके पास डिबेंचर्स होता है वो डिबेंचर होल्डर होती। आप मुझे बताइए ये पैसा वापस मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, मांगेंगे। तो बेसिकली जब आप डिबेंचर इशू करते हो ना बेटा, तो आपको इसका टेन्योर भी पता होता है। यानी कि जब कंपनी आपसे पैसा मांग रही है ना, तो कंपनी बताती है कि अभी तो आप मुझे पैसा दे दो, लेकिन मैं आपको 5 साल बाद सारा का सारा पैसा वापस कर दूंगा। तो उसको टेन्योर बोला जाता है। और अब मान के चल लीजिए टेन्योर इस केस में क्या है, 5 years। तो मुद्दे की बात यह है, हमें वो जो टेन्योर जब खत्म होगा ना, मेरे को तब की बात है सारी करनी है। पर आइए जरा शुरू करते हैं। मान लो मैंने जब इशू करा डिबेंचर को, वो 1/4/15 को करा, 20 होता है, इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज 30 होता है। वो सारी बातें बीच बीच में आ जाएंगी। हाँ जी, 12 lakhs को अगर आप इसको 10 से करते तो आपके नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आते, और 1,20,000 डिबेंचर पे पर डिबेंचर आप कितने रुपए लेते, 12, तो टोटल कितने आ जाते। पर आपको तो पैसे की जरूरत 12 लाख की है ना, तो 12 से डिवाइड करो। उससे क्या फर्क पड़ता है मैम, मेरे को पैसे की जरूरत है। मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं सिर्फ वो पैसा यूज करूंगी जो पार वैल्यू वाला होगा? हाँ, ये सब बातें थ्योरेटिकल बातें होती है, रिडेम्पशन के टाइम पे हम रिडीम कर रहे हैं ये सब। मेरे को पैसे की जरूरत है आज। अगर मैं, मतलब आप ये कह रहे हो कि जो पार वैल्यू से पैसा आएगा मैं उसको यूज करता हूँ, जो बचा हुआ है वो आज भी बैंक के अंदर पड़ा होता है अगर मैं प्रीमियम पे इशू करता हूँ, ऐसे थोड़ा ना होता। ठीक है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, वो बैंक में जो पैसा आ गया मैं जैसे मर्जी यूज करूं उसको, वो तो बुक एंट्री होती है जो सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा होता है बस। समझ रहे हो? तो आप मेरी बात ध्यान से देखिएगा। मैं सबसे पहले आपके साथ इशू की बात कर रहा हूं। क्या आप मुझे बताएंगे कौन से साल में हुआ इशू? 15-16। और मेरे को आपके साथ कोई पूरी एंट्रीज डिस्कस नहीं करनी कि इशू की एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये सारी बातें तुम करके आ चुके हो। मेरे को आप बताइए सबसे पहली एंट्री, सीधा बैंक में कितने डिबेंचर हैं, 1 लाख, कितने रुपए बेटा, 2, 12% परसेंटेज डिबेंचर्स, यही है ना। 1 लाख को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 लाख। और तुमने जो एक्स्ट्रा है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, 1 लाख इंटू 2 रुपए, दैट इज 2 लाख। क्या आपको एंट्री क्लियर है? मेरा आपसे सवाल है, अगर मैंने ये एंट्री डाल दी है, डिबेंचर्स को मैं रिडीम कैसे कर रहा हूँ, रिडीम एट पार। क्योंकि देखो भाई, बचपन की बातें हैं, फाउंडेशन में आपने देखा होगा, अगर प्रीमियम पे होती तो प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन और ऊपर लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर होता। वो सारी कोई भी एंट्री आपको मॉड्यूल में दिखेगी नहीं। ठीक है, इन द सेंस हमें उससे अलग बातें करनी है। और पर आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बेसिकली आप ये लिख सकते हैं यहीं पर ऊपर ही कि इस केस में डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट पार। क्लियर है जी? अच्छा सर, ये कौन से दिन एंट्री हो जाएगी? मान लो बेटा 1/4/15। मेरा आपसे सवाल है, 31/3/16 को इंटरेस्ट ड्यू करोगे नहीं करोगे? क्या एंट्री डालोगे उसकी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अब आप बड़े बच्चे हो, मैं यहीं पे टीडीएस पेबल भी डाल रहा हूँ, समझ आ रहा है आपको? क्योंकि सारा का सारा इंटरेस्ट आपको देना नहीं है। अब तो थोड़ा बहुत टैक्स भी पढ़ लिया आपने, टीडीएस समझ रहे होगे। मुझे बताइए पूरा का पूरा खर्चा कितने का है? 1 लाख डिबेंचर पे
जिसकी पार वैल्यू है 10, उसका कितना परसेंट? 12, 1,20,000। बेटा डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट है ना, उस पे टीडीएस का रेट है 10%। ये हम कहाँ पढ़ेंगे? टीडीएस चैप्टर में। थोड़ा बहुत आपको अदर सोर्स में दिख भी गया होगा 10% ऐसा कोई लिखा हुआ। नहीं दिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताइए, आप सारे डिबेंचर होल्डर हो, आपको कितने रुपए देने हैं? मैंने 1,20,000, सारे आपके हाथ में नहीं पकड़ाऊंगा। 1,20,000 में से 10% माइनस कर दूंगा। माइनस करके किसको दे दूंगा? वो सरकार को। तो उसकी मैं लायबिलिटी बना रहा हूं कि 12,000 तो टीडीएस पेबल है। जो बच गया 1,08,000, वो मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को आपके अकाउंट में पहुंचाने उसको। और मान के चल लो, हालांकि टीडीएस की डेट अलग अलग होती है, अभी आपने जानी नहीं है, बट अगले महीने की 7 तारीख होती है, पर अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा मैं। आप मान के चल लो मैंने आखिरी दिन में ही जो भी पेमेंट थी वो कर दी। तो आप मुझे बताइए, डिबेंचर होल्डर टीडीएस पेबल टू बैंक, मेरी जेब से कितना रुपए निकल गया बेटा? 1,20,000। डिबेंचर होल्डर 1,08,000, और ये हो गया 12,000। हाँ जी, बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है एकदम? अगर आपको ये बात क्लियर है, तो मैं अभी तक रिडेम्पशन पे तो गया ही नहीं हूं। मैं तो आपसे ये बात कर रहा हूँ, साल के एंड में इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? कितना अमाउंट? हम्म। भाई साहब, ये है तुम्हारा एक्सपेंस का अकाउंट, और ये कितने से डेबिट हो रखा है? 1,20 से, तो इसी को तो खत्म करोगे। आप ये मत सोचो भाई मेरी जेब से तो 1,20 ही निकल रहा है ना, मैं चाहे तुम्हें दूं चाहे 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूं, टोटल 1,20 निकल रहा है, तो 1,20 का खर्चा है ना। 1,20,000 और 1,20,000। आपको इशू की बात क्लियर हुई बच्चे? सर ये इशू की बात तो चलती रहेगी। अगले साल क्या होगा, दोबारा से इंटरेस्ट को ड्यू करूंगा, पेमेंट करूंगा, है ना। लेकिन मेरे को आपसे क्या बात करनी है? 5 साल बाद, यानी कि जब हम क्या करेंगे बेटा? रिडेम्पशन। रिडेम्पशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हाँ जी, रिडेम्पशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है कि आप अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दो इक्विटी शेयर में। यानी कि रिडेम्पशन की अगर मैं बात करूं ना, एक होता है बेटा लमसम। लमसम बोले तो आज ड्यू डेट है, ये लो पैसे पकड़ो, यानी कि लमसम पेमेंट इन कैश। 5 साल खत्म, मैंने आपसे पैसे लिए थे, आपको वापस करने को तैयार हूं। क्लियर है? एक मेथड होता है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर। आप डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर देते हैं। क्या ये भी रिडेम्पशन नहीं है? यस, डिबेंचर्स का खत्म हो जाना इज रिडेम्पशन, तो खत्म हो गए। एक होता है बच्चे ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सर ये क्या होता है? ये होता है बेटा, मैं स्टॉक मार्केट, मतलब मेरे डिबेंचर लिस्टेड है, मैंने खुद ही खरीद लिए और फिर उसको कैंसिल कर दिया। यानी कि अगर मैं ओपन मार्केट को थोड़ा सा इलैबोरेट करूं ना, आप ये कह सकते हो परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स। याद है स्कूल में कुछ वर्ड यूज होता था, बायबैक शेयर्स का होता है। अगर आप अपने डिबेंचर्स लेते हो तो उसको वो ओन डिबेंचर बोला जाता है, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। अब ये क्या होता है देख लेंगे बेटा। और एक और होता है, मतलब आप इन इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट बोले तो मैंने आपसे जो भी पैसा लिया है, मैं एक साथ नहीं दूंगा, 1 साल बाद इतना दे दूंगा, अगले साल इतना दे दूंगा, अगले साल इतना।
धीरे धीरे करके मैं रिडीम कर दूंगा। क्यों जी, समझ आई बात? मुद्दे की बात ये है सर, अभी हम कौन सा केस करेंगे? लमसम तो बच्चों वाला है, और मैं आपको आज कौन सा करवा दूंगा? कन्वर्जन वाला। तो आइए देखते हैं। इन इंस्टॉलमेंट में भी कुछ नहीं है, मेन इसके अंदर कौन सा है? ओपन मार्केट, फिर सिंकिंग फंड। याद है सिंकिंग फंड होता था कुछ? ओन डिवेंचर ही होता है। तू जब परचेस कर लेता है तेरे खुद के एसेट बन जाता है। अच्छा, वो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है, मतलब आज के टाइम पे सिंकिंग फंड नहीं बोलता, बोला जाता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है देख लेंगे, आसान है, कुछ ऐसा कुछ। आज अपना हम सिंपल वाली कहानी रखेंगे, ठीक है जी। आइए, तो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं इस केस में। आप मुझे बताइए मेरे को कौन से दिन रिडीम करना है? 1/4/15 था ना? तो 5 साल कब खत्म हो रहे हैं? 16, 17, 18, 19, 20। टेक्निकली 31 मार्च 20 कहने से दिस इज द लास्ट डेट जिस दिन मेरे को रिडीम करना है। आप मुझे बता दीजिए मैं रिडीम कैसे करूंगा? सर जी, परसेंटेज डिबेंचर्स को डेबिट कर दो ना सर। 12 लाख नहीं है, समझ रहा है? और तू दे भी उनको उतना ही रहा है टेक्निकली। टू डिबेंचर, तो डिबेंचर होल्डर को कितने से लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो? 10 लाख से। और बेटे अगर मैं एज्यूम करूं कि सर अभी मैंने पेमेंट भी कर दी है, तो अगली एंट्री क्या डालूंगा बेटा? डिवेंचर होल्डर टू 10 लाख और 10 लाख। क्लियर है आपको? क्लियर है एकदम? अच्छा सर, तो ये कौन सा मेथड हो गया टेक्निकली? सम। ये वाला हो गया जी, लमसम पेमेंट इन कैश। इसी केस पे आगे बना दूं? ओपन मार्केट भी, ओपन मार्केट इसमें नहीं समझाऊंगा, अगले वाले में समझ आ जाएगा। ओपन मार्केट भी आज बता दूंगा तुम्हें, चेक जल्दी हो जाएगा नहीं तो। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। मैं ऑप्शन दे सकता हूँ, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, अभी हम देखेंगे। अच्छा सर एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन को इलाबोरेट कर रहा हूं मैं, ठीक है? थोड़े से फैक्ट्स लिख रहा हूं, या दूसरा क्वेश्चन बना दूं? दूसरा दूसरा बना दूं? दूसरा बना देता है। एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ जी, नहीं अगले वाले में बता रहा हूँ। ऊपर वाले फैक्ट्स ही लिख रहा हूं मैं, जैसे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने थे? 1 लाख। पार वैल्यू कितना था? मेरे को बड़ी गहरी बात बोलनी पड़ेगी, वरना ऐसे वो मजे वाली बात नहीं आएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। मान लो बेटा, रिडेम्पशन में किस पे कर रहा हूं? पार। मैं ना कर दूंगा कॉम्प्लिकेट, मैं रिडेम्पशन प्रीमियम पे भी कर दूंगा, बट अभी के लिए पार पे। तो इतनी गणित तो तुम्हें समझ आनी चाहिए। जब 5 साल खत्म हो जाएंगे, लो टेन्योर भी लिख लो, चलो टेन्योर 5 इयर्स। एक बात बताओ, जब 5 साल खत्म हो जाएंगे तो तुमने उसको कितने रुपए देने हैं, इतना बता दो मुझे। 10 लाख रुपए देना है, ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं, ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन डेट कब आएगी भाई साहब? 5 साल बाद। डिवेंचर होल्डर के पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए, कि वो क्या ले लें जी? कैश ले लें, जो भी बनता है तुम्हारा कैश ले लो। और ऑप्शन नंबर बी है, आप कन्वर्ट करा लो इक्विटी शेयर में।
इक्विटी शेयर की पार वैल्यू है 10 और इशू प्राइस है 20। आप डिवेंचर होल्डर हो, आपको मैंने जो भी पैसा देना है या तो कैश ले लो, या उसमें मैं आपको अपने नए शेयर इशू कर दूंगा, इक्विटी शेयर इशू कर दूंगा। और इक्विटी शेयर की पार वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी है? तो इशू प्राइस तो 20 ही होगा ना रे। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बेटा, 40% लोगों ने एक्सरसाइज करी। 40% डिबेंचर होल्डर्स आर सेइंग वी आर ओके विथ कैश, एंड 60% बोल रहा है बच्चे हमको कन्वर्ट कर दो भाई साहब इक्विटी शेयर। पास जर्नल एंट्रीज एंड, ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज। मैं आपको सिर्फ इतनी बात बोलूंगा, सिर्फ रिडेम्पशन पे फोकस मत करना। सबसे पहले मुझे बता दो इशू के टाइम पर क्या एंट्री डालोगे? हम्म बैंक टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू एसपीआर। बैंक में कितना? आपके दिमाग में बैलेंस शीट बन जानी चाहिए। एसेट में 12 लाख आ रहा, लाइबिलिटी कितने रुपए की? 10 लाख की। व्हेन आई से लाइबिलिटी, एसपीआर एस प्रॉफिट्स, तुमने अपनी बुक्स में लाइबिलिटी 10 लाख के रिकॉर्ड करी है, एंड विच इज करेक्ट, बिकॉज 5 साल बाद तुम्हारी लाइबिलिटी है भी कितने की? 10 लाख की। ए भैया, मैडम उस साइड में आते हैं, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज द लाइबिलिटी, आर यू गोइंग टू से 12 lakhs? नो। लाइबिलिटी क्या होती है? अमाउंट जो आपने किसी को देना है, तो वो किस नाम से आ रहा है? परसेंटेज डिबेंचर 10 लाख, एसपीआर कितना है? 2 लाख, बैंक में 12 लाख। तुमने 10 लाख देना है ना किसी को। अच्छा सर, अब आ जाओ जरा रिडेम्पशन पे। 5 साल बाद पहले आप ड्यू करोगे नहीं करोगे? बिल्कुल। क्या एंट्री डालूं बेटा ड्यू करने की? परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। कितना अमाउंट? सबको कैश दे दूं क्या? तो टेक्निकली कैश जो जाना है 40% को जाना। 40% का मतलब भी समझ आना चाहिए तुम्हें। कितने डिबेंचर? हाँ, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे? 1 लाख, उसका 40%, 40,000 डिबेंचर्स। कितने रुपए दोगे इसको? 4 लाख। तो वर्किंग नोट बनाओगे ना ऐसे प्रॉपरली, समझ रहे हो? तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे, 1 लाख डिबेंचर थे 10 रुपए पे, तो ऑब्वियसली आपकी लाइबिलिटी भी इनको क्या थी? 1 लाख की 10, तो 40,000 पे 10 रुपए दे रहा हूं मैं। परसेंटेज डिबेंचर्स टू बैंक कितना रुपए बेटा? सॉरी, हाँ, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। सर ये तो बात हो गई जो कैश में हो गए। अब जो आपका 60% है, उसको क्या कर रहे हो आप? मेरा आपसे सवाल है, उसको देना कितने का सामान है? 6 लाख। 6 लाख से ऊपर दे दोगे क्या? तो आप मुझे बताइए, डिवेंचर होल्डर कितने रुपए से खत्म होगा? मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। करेक्ट। कितने रुपए देने, कितने रुपए का सामान देना है? 6 लाख। एक इक्विटी शेयर कितने का है? हाँ, 20। या इसको पार से डिवाइड कैसे थोड़ा ना होता है सर?
अगर आप पार से कर दोगे तो 60,000 इक्विटी शेयर आ जाएंगे, और उसने मार्केट में उसको बेच दिया 60,000, वो 20 रुपए का बेचेगा, 1,20,000 आ जाएंगे उसके पास। तो कमर्शियली समझ आनी चाहिए ना बात। तो आप मुझे बताइए 6 लाख डिवाइडेड बाय 20, 30,000 शेयर्स। तो डिबेंचर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 इंटू 10, और आपने प्रीमियम पे इशू करा है 30,000 इंटू 3 लाख। सेटल्ड है जी बात। ये सारी बातें अगर तुम्हें रिलेट करोगे फाउंडेशन में भी थी, नहीं थी ना? रिडेम्पशन नहीं थी, पर हम फिक्स्ड एसेट खरीदते थे तो इशू करते थे, तो कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट होता था। हाँ, नहीं तूने कैश भी 6 लाख 4 लाख दिया उसको, और तूने अभी भी कोई चीज कितनी वैल्यू की दी है जित यार पर। हम्म। यार अगर जो जिसको भी तूने शेयर दिया वो मार्केट में बेच देगा ना, भाव तो 20 रुपए का है ना भाई। तेरी बुक्स में तू क्या कर रहा है, मैं डिवेंचर होल्डर हूँ, मेरे को क्या लेना देना। तूने मेरे को 30,000 शेयर दिए, मार्केट में भाव उसका 20 का है। हो सकता है कल को 50 रुपए हो जाए, मेरे को फायदा भी हो सकता है, 6 रुपए हो जाए, नुकसान भी हो जाए। लेकिन आज के पॉइंट पे तो मैं तेरे को वो चीज उसी भाव पे दे रहा हूँ ना। कंपनी को नुकसान ही होता है रिडीम, इक्विटी शेयर रिडीम करने पे बहुत भारी नुकसान होता है। लेकिन हर कंपनी, ये नुकसान नहीं होता, ये जब मैं बाय बैक कराऊंगा तब तो मैं बताऊंगा। हाँ जी, क्लियर है सर। ये बात तो हो गई, मैंने आपकी जिंदगी आसान रखी हुई थी पार वैल्यू पे। रिडेम्पशन एट पार था ना। अगर बेटे मैं यहाँ पर एक छोटा सा चेंज कर दूं तो ना हम चेंजेस इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे, ठीक है? कौन सा कलर लूं? तुम क्या करते हो यार ये? मैं मैं मतलब एक कलर में कलर तक नहीं पूछ पा रहा मैं यार क्लास में। मेरी हालत सोचो यार, मतलब तुमने टीचर की क्रिएटिविटी बंद करवा दी है यार। मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। ये भाई खतरनाक कर दिया तुम लोगों ने, साइलेंसर में बम फोड़ देते हो। रिडेम्पशन जो है, पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा। वाइट ही कर दूं? हाँ, मैं वाइट यूज तो नहीं कर रहा था इधर, वो दिख। हाँ, वाइट कहीं यूज नहीं करा ना। ठीक है, मान लो जो रिडीम हो रहा है ना बेटा, वो प्रीमियम पर हो रहा है। और पता है कितने परसेंट प्रीमियम पर? 10%। यानी कि जब मैं डिबेंचर होल्डर को पैसा दूंगा, जब मैं डिबेंचर होल्डर को पैसा दूंगा, तो मैं 10 लाख रुपए दूंगा, या मैं हाँ, कितना अमाउंट आएगा? टोटल कितना होगा? 11 लाख। 11 लाख। यही है ना? ठीक है। इशू के टाइम पे बाकी सारी बातें सब सेम है, सिर्फ और सिर्फ रिडीम जब करूंगा 10 लाख। आज मैंने तुमसे 10 लाख दिए लिए, मेरे को तुम्हें 5 साल बाद 11 लाख देने हैं। मुद्दे की बात यह है, ब्याज तो तुमको मिल ही रहा है ना, तो ये मत सोचो कि 1 लाख का वो है। ब्याज तो हर साल दे ही रहा हूँ। ब्याज किस पे मिलेगा? पार वैल्यू पे। आप मेरे को बता दीजिए इशू की एंट्री।
मैं यही चेंज करूंगा जो करूंगा। आपने नोट कर लिया? सर वेटिंग रूम में बच्चे बैठे हैं। कर लिया दोस्त स्टार्ट। हाँ जी, मेरा आपसे सवाल, इशू की एंट्री आपके सामने है। जब मैंने इशू करा मेरे को कितने मिले? 12 लाख। तो आइए जरा क्लियर कर दूं बातों को दोबारा। 2 3 4 5 इंटू 12। पार वैल्यू कितनी है बेटा? और ये क्या है बच्चे? ये अपनी जगह इंटैक्ट है बात, लेकिन 5 साल बाद मेरी जो लायबिलिटी है टेक्निकली वो 10 लाख की है या 11 लाख की है। और बेटे, हाँ, और क्रेडिट प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, यू विल क्रिएट वन एडिशनल लायबिलिटी। याद आ गई ना बातें? प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन कितने रुपए बच्चे? और इसको आप क्या कर देते थे, और इसके ऊपर फाउंडेशन में और होता था, इसको राइट ऑफ कैसे करोगे? यहां पर वो नहीं आएगा। प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन। क्या आपको पहली एंट्री क्लियर है? इससे आपकी बैलेंस शीट भी अपडेट हो जाएगी। डिबेंचर तो दिखेगा ही दिखेगा, बट देयर विल बी वन प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख, विच इज लॉजिकल, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में लायबिलिटी 10 लाख की नहीं है, 11 की, और 11 लाख दिखना चाहिए था। अब आप बोलोगे लॉस कहाँ चला गया? बेटा लॉस को यहाँ पे डाल दो, उसको धीरे धीरे राइट ऑफ कर देंगे, वो मुद्दे की बात नहीं है। अभी बैलेंस शीट मैच हो गई ना मेरी? सबको पहली एंट्री क्लियर है? अब मुद्दे की बात ये है, जब रिडेम्पशन का टाइम आएगा, जब 5 साल हो जाएंगे, तो क्या करूं? परसेंटेज डिबेंचर खत्म करूंगा 10 लाख से। पर डिबेंचर होल्डर को तो मैंने 11 लाख देना है ना बच्चे। तो 10 लाख की जगह क्या हो जाएगा? और डेबिट क्या कर दूंगा? क्यों जी, सेट है कहानी? इनमें से 40% डिबेंचर होल्डर कह रहे हमें कैश दे दो। तो आप मुझे बताइए, कैश बोले तो 40%, यानी कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने बेटा? नंबर ऑफ डिवेंचर है कितने? 1 लाख ही है भाई। नंबर ऑफ डिवेंचर 1 लाख ही है, 1 लाख 10 नहीं है। नंबर ऑफ डिवेंचर 1 लाख है, उसमें से कितने परसेंट कह रहे हैं? 40%। 40,000 कितने रुपए कह रहे हैं अब वो? 10% प्रीमियम है ना, तो 4 लाख की जगह क्या हो जाएगा? क्यों जी? तो डिबेंचर होल्डर जो है, जो तुम खत्म कर रहे हो, वो है 4,40,000। और पेमेंट कितनी कर दोगे? 4,40,000। क्लियर है? जो बच गए डिबेंचर होल्डर, कितने डिबेंचर होल्डर बच गए? नंबर ऑफ डिबेंचर्स आर 60,000। हाउ मच आई हैव टू पे देम? इनटू 11, 6,60,000। तो टेक्निकली 6,60,000 रुपए मांगेंगे वो, क्योंकि वो जो 60,000 डिबेंचर होल्डर है, उनकी भी तो रिडेम्पशन 10% ज्यादा पे होनी चाहिए ना। तो 6,60,000, और एक इक्विटी शेयर कितने पे इशू कर रहा हूं मैं? डिवाइडेड बाय 20। क्यों जी, कितना आ जाएगा? वो समझ आ रही है बात? इसका मतलब ये जो डिबेंचर होल्डर्स हैं 6,60,000, और बेटे इतनी तो आपको समझ आएगी ना। ऊपर 4,40 हो गए, 6,60 हो गए, 11 लाख बन गया ना डिबेंचर होल्डर का। आप मुझे बताइए, नंबर ऑफ
शेयर्स 33,000 इंटू 10, 3,30,000, और 33,000 इंटू 10 प्रीमियम बेटा 3,30,000। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इसको कर लिया है। समझ आया? एकदम इजी है फ्लो, एकदम गुड। मैंने प्रीमियम पेबल को नहीं, चल एक बार फिर से बोल। नहीं, ये तो कुछ डिबेंचर होल्डर्स, वो प्रीमियम पेबल कोई ऐसा थोड़ा ना है 5 डिबेंचर होल्डर का है, सबका है। अब जो 40% कुछ कह रहा है, 60% कुछ कह रहा है, तो मेरे को तो अकॉर्डिंगली चलूंगा ना मैं। समझ रहे? मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे ये? तो ये आपकी सारी की सारी बातें हो गई कन्वर्जन की। अब मैं आपके साथ बहुत ही पेचीदार बात करने जा रहा हूं, और वो पेचीदार बात क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बच्चे यहां जो मैं आपको सिखाऊंगा ना, वो इन्वेस्टमेंट में यूज होगा, तो आप प्लीज इसको ध्यान से देखना। समझ रहे हो? ओपन मार्केट ऑपरेशंस।